दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी की नए साइबर सेल की एसओपी 2026 के अनुसार अब सभी बैंक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल को इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। अब दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक ग्राहक को किस तरह से उस ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पर कंप्लेंट करनी है और फिर हम बताएंगे कि इस ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल को बैंक्स किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और आखिरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कि वो छोटी छोटी गलतियां जो आपको नहीं करनी है ताकि आपके ऊपर जो ये साइबर सेल का केस है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। तो दोस्तों जानते हैं इस ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं हूं आपका बैंकर दोस्त और इस चैनल पर हम वो बातें बताते हैं जो कि आपको कोई भी बैंक वाला नहीं बताता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ये ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल क्या है। अब देखिए ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि सभी बैंक्स और सभी साइबर सेल डिपार्टमेंट इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए अगर आपके ऊपर कोई भी साइबर सेल की कंप्लेंट है या फिर आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज कर दिया गया है साइबर सेल के द्वारा या फिर आपके अकाउंट को सस्पेक्टेड म्यूल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक कंप्लेंट अपने बैंक में जाकर देनी है और बैंक फिर आपके बिहाफ पे उस कंप्लेंट को साइबर सेल तक पहुंचाएगा। अब देखिए ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि सभी बैंक्स और सभी साइबर सेल डिपार्टमेंट इस्तेमाल करेंगे और आपकी वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स भी उसी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों एक छोटा सा ब्रीफ कि ये ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल आखिरकार है क्या। अब आपको दिखाते हैं कि ये ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल दिखता कैसा है। अब देखिए दोस्तों ये जो आप पोर्टल देख रहे हैं ये वही पोर्टल है जो कि अब सभी बैंक्स और सभी साइबर सेल डिपार्टमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पोर्टल के ऊपर लिखा गया है CFCRMS ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल और यही वो पोर्टल है जो कि साइबर सेल डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है जब किसी कंप्लेंट को फाइनली लॉन्च किया जाता है और उस कंप्लेंट के अनुसार सभी बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। तो अब इसी पोर्टल को इस्तेमाल करेंगे बैंक्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बैंक्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर हर बैंक को एक ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया गया है जिसके अनुसार अब कोई भी अकाउंट होल्डर है उसका सबसे पहले तो ये पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार जो आपके ऊपर कंप्लेंट है वो कौन से स्टेट के साइबर सेल के पास है। अब जैसा कि सभी ग्राहक या तो 1930 पर कॉल कर रहे थे या फिर लोकल साइबर सेल डिपार्टमेंट में चले जाते हैं कि सर आप बताइए कि कौन से साइबर सेल ने मेरे अकाउंट में लियन मार्क किया है। तो अब एक ग्राहक को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक के पास अब एक्सेस आ चुका है जिसमें बैंक अपने लॉग इन करेगा और आपका अकाउंट नंबर जब डालेगा तो बैंक को पता लग जाएगा कि आपकी कंप्लेंट कौन से साइबर सेल डिपार्टमेंट ने की है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से बैंक्स ऐसे हैं जो कि इस पोर्टल को इस्तेमाल करने लग गए हैं। अब देखिए जहां तक मुझे नॉलेज है तो उसमें बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि इस्तेमाल करने लग चुके हैं, जैसे कि HDFC बैंक इस्तेमाल कर रहा है, इंडसइंड बैंक इस्तेमाल कर रहा है और उसी के साथ एक्सिस बैंक भी इस्तेमाल कर रहा है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे ही बहुत सारे बैंक्स और NBFCs हैं जो कि इस्तेमाल करने लग चुके हैं इस पोर्टल को और बहुत ही जल्द जितने बाकी बैंक है वो भी सभी जो है इस पोर्टल को इस्तेमाल करने लग जाएंगे। रीजन ये है क्योंकि नई साइबर सेल एसओपी को हर बैंक को फॉलो करना जरूरी है और हर बैंक को मिनिस्ट्री मैंडेटरी कर चुकी है कि वो इस पोर्टल को इस्तेमाल करेगी ताकि सभी ग्राहकों की जो साइबर सेल की कंप्लेंट है उसका जल्द से जल्द समाधान हो सके। तो अब आपको बताते हैं कि अगर आपका बैंक इस पोर्टल को इस्तेमाल करने लग चुका है तो आपको किस तरह से ग्रीवेंस रेज करनी है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको अपने बैंक में विजिट करना है और आपको अपने बैंक से ये पता करना है कि क्या सर हमारा बैंक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल को इस्तेमाल करने लग चुका है या नहीं करने लगा है। अगर आपका बैंक ये कहता है कि हाँ हमारा बैंक इसको इस्तेमाल करने लग चुका है तो फिर सबसे पहले तो आपको उनको अकाउंट नंबर बताना है। उस अकाउंट नंबर को जब बैंक पोर्टल पर डालेगा तो बैंक आपकी पूरी डिटेल निकाल लेगा कि किस विक्टिम ने कंप्लेंट की है, किस तरह की कंप्लेंट है, कितना डिस्प्यूटेड अमाउंट है, कौन सा साइबर सेल डिपार्टमेंट है जिसने फ्रीज किया है, आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है और इस तरह की सभी डिटेल्स उनके पास आ जाएंगी। और इसके बाद बैंक आपको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर्म आपको देगा और उस ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर्म में आपको कुछ डिटेल्स आपको अपनी डालनी है, जैसे कि आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट डालना है, आपको इसी के साथ जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है उस डिस्प्यूटेड अमाउंट के बारे में ब्रीफ में आपको लिखना है कि वो अमाउंट आखिरकार आपके पास आया कहां से है। अब देखिए इस ब्रीफ में आपको बहुत ध्यान से चीजों को लिखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखना ताकि आपकी ये कंप्लेंट का समाधान जल्द से जल्द हो। अब जब आप ये फॉर्म अपना भरकर आप बैंक को सबमिट करेंगे तो बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगा। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो बैंक आपसे इस फॉर्म के साथ डिमांड करेगा वो बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने KYC प्रूफ देने हैं, यानी कि आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा।
और साथ ही कुछ बैंक्स आपसे जो है फोटोग्राफ भी मांग सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ बैंक्स आपसे मांग लेते हैं। इसी के साथ आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा। अब इनकम प्रूफ उन केसेस में देना पड़ेगा जहां पर बहुत ही हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट से हो रही हैं। तो इनकम प्रूफ में आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भी दे सकते हैं। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रहता है वो है आपके ट्रांजैक्शन का प्रूफ। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका 10,000 रुपए डिस्प्यूटेड अमाउंट जिस पर साइबर सेल ने लियन मार्क कर दिया है। अब वो 10,000 का अमाउंट आपके पास आया कहां से है? या तो आपने कोई गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया है, आपने कोई बैटिंग ऐप से विड्रॉ किया है, या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से वो अमाउंट आया है। तो वो जो ट्रांजैक्शन का प्रूफ है वो आपको बैंक को वहां पर देना पड़ेगा। अब देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि हमारे पास उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ ही नहीं है। तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप रिटर्न में बैंक को जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप अपने फॉर्म में भरकर दे रहे हैं उसमें आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि अब जो गेमिंग ऐप है जहां से मैंने विड्रॉ किया था, उस ऐप ने वो सारे विड्रॉल्स को जो है वहां से डिलीट कर दिया है और मेरे पास अब कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन मेरे पास ये ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर गेम से आया था जो कि इस अमाउंट का था और मैंने इस तारीख को गेम से विड्रॉ किया था और इस तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आया था। तो इस तरह से ब्रीफ में फिर आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास वो अमाउंट आखिरकार आया कैसे है। तो इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा हिस्ट्री उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में लिखना है कि आपके पास वो ट्रांजैक्शन आखिरकार आया कहां से। अब देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं इस पोर्टल की असली सच्चाई के बारे में। अब देखिए, अगर आपने नई साइबर सेल एसओपी का वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था इस नई एसओपी के अकॉर्डिंग अब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें 3 लोग रहेंगे। इसमें आप रहेंगे, इसमें आपका साइबर सेल का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहेगा और साथ में आपका बैंक अधिकारी भी रहेगा। अब देखिए, इन तीनों लोगों को होना जरूरी है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में होना, ताकि वहां पर ये प्रूव हो सके कि आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किया और आप एक जेन्युइन कस्टमर है बैंक के और एक अच्छे नागरिक है इस देश के। तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रोसेस है ये अभी तक सभी बैंक्स में चालू नहीं हुआ है। अब इनफैक्ट इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये किसी भी बैंक में अभी चालू नहीं हुआ है। अभी इस प्रोसेस में जो ग्रीवेंस रेज हो रही हैं वो सभी एक ऑफलाइन मोड पर की जा रही हैं। ऑफलाइन मोड से मेरा कहने का मतलब ये है, आप जब ग्रीवेंस फॉर्म बैंक में जमा करेंगे अपने सभी रेलेवेंट प्रूफ के साथ, तो बैंक उस डॉक्यूमेंट को इस ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पे अपलोड कर रहा है और दूसरी तरफ साइबर सेल का अधिकारी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को देखकर फिर जो है जवाब बैंक को देता है कि क्या आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट करके विक्टिम को दिया जाए या फिर आपको वो अमाउंट वापस रिलीज किया जाए, या फिर आपकी कंप्लेंट पर कोई क्वेरी लगा देता है जिसके अनुसार फिर आपको फर्दर और डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। तो ये तो रियलिटी है इस पोर्टल की, क्योंकि इस पोर्टल का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो इंटीग्रेशन है वो अभी तक बैंक्स में नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें कि जो साइबर सेल एसओपी 2026 का वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ही जल्द चालू होने वाला है और उस प्रोसेस को आपको समझना जरूरी है ताकि आपके ऊपर से ये साइबर सेल की कंप्लेंट जल्द से जल्द हट सके। अब आखिरी में दोस्तों आपको बताते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है इस ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पे कोई भी कंप्लेंट लॉन्च करने से पहले, ताकि आपके ऊपर से ये साइबर सेल की कंप्लेंट जरूर हटे। अब सबसे पहली बात ये है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आप ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर्म आप भरेंगे उस फॉर्म में जो भी आप ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसमें आप वही डिस्क्रिप्शन दें जो कि असलियत में आपके साथ हुआ है। अगर आप कोई गेम खेल रहे थे तो गेम का नाम आप जरूर लिखें। अगर आपने कोई बैटिंग ऐप से विड्रॉ किए तो बैटिंग ऐप का नाम आप जरूर लिखें, या फिर आपके किसी दोस्त या फैमिली फ्रेंड्स ने दिया है तो उसका नाम भी उसमें आप जरूर लिखें कि मेरे दोस्त ने मुझे वो पैसा दिया है, क्योंकि जो भी आप उसमें डिस्क्रिप्शन में देंगे वो आपका क्रॉस वेरीफाई होता है, क्योंकि साइबर सेल डिपार्टमेंट और बैंक के पास सभी डिटेल्स वो अवेलेबल हैं जो कि बैंक या साइबर सेल के रिक्वायर्ड हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो आप उसमें कोई भी ऐसा झूठ ना लिखें जिससे ये प्रूफ हो कि आपने कहीं पे झूठ बोला है, और अगर ये चीज मालूम पड़ती है तो फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा आगे फर्दर बढ़ सकती है और उन केसेस में जहां पर एक ग्राहक झूठ लिख रहा है वहां पर फिर आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होगी। इसके बाद दूसरी चीज, जब आप ये ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर्म बैंक में जमा करेंगे तो बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पे आता है और वो आता है एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस का, जिसको हम बोलते हैं ईडीडी। अब देखिए, जब आप बैंक में ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके बाद बैंक को आपका ईडीडी करना जरूरी है और इस ईडीडी में बैंक बहुत ही डिस्क्रीट इंक्वायरी करता है आपके बारे में। अब इसका डिटेल प्रोसीजर आपको बताते हैं।
ईडीडी में बैंक क्या करेगा, बैंक सबसे पहले आपके घर पर विजिट करेगा और आपके घर पर विजिट करने पर बैंक आपसे ओरिजिनल आपके केवाईसी मांगेगा, जिसका बैंक फोटोग्राफ लेगा अपनी ऐप में, या फिर बैंक कहेगा कि फोटोकॉपी आप सबमिट करें। और इसी के साथ बैंक ईडीडी के टाइम में आपसे बहुत ही डिस्क्रीट इंक्वायरी करता है, क्योंकि बैंक के अधिकारी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये प्रूफ करने की कि आप एक सही नागरिक हैं और आप एक सही ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट से रूट कर रहे हैं। तो उस ईडीडी के टाइम में बैंक अधिकारी आपसे बहुत तरह तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको जो बात सच है वो सच सच आपको उनको बताना है, ताकि ईडीडी जब आपका हो तो ईडीडी आपका एक पॉजिटिव ईडीडी बैंक जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट को सबमिट करे। क्योंकि अगर बैंक अधिकारी को यह मालूम पड़ता है कि आप इंटेंशनली किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं या फिर आप इंटेंशनली ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जिसमें आपको कोई पैसे का लालच है या फिर आप 4 पैसे उसमें कमा रहे हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो टोटली फ्रॉड है या फिर गलत है, तो उन केसेस में बैंक आपका ईडीडी पॉजिटिव नहीं करेगा। अब देखिए, इसी के साथ ईडीडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो आता है विटनेस का। अब बैंक जब आपके पास ईडीडी करने आएगा, बैंक आपके 2 नेबर्स का जो है विटनेस भी जरूर लेगा और उन विटनेस का बैंक आईडी प्रूफ भी लेगा और साथ में उन विटनेस से जो है आपके बारे में सवाल बैंक करने वाला है कि आखिरकार आप किस तरह का काम कर रहे हैं या फिर आप कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन या फिर फ्रॉड काम तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का काम बैंक वहां पर करता है और विटनेस के वहां पर केवाईसी भी लिए जाते हैं, उनके रिमार्क्स भी लिए जाते हैं और साथ में उनकी फोटोग्राफ भी ली जाती है। तो ये सारा जो प्रोसीजर बैंक करता है इसको बोलते हैं एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका ईडीडी अगर आपका पॉजिटिव नहीं हुआ तो वहां पर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो आप प्लीज ध्यान रखें कि ईडीडी करते समय आप सही रिमार्क्स आप बैंक को दें और आप अपने पास 2 विटनेस भी रेडी जरूर रखें, जो कि आपके बारे में एक पॉजिटिव रिव्यू बैंक अधिकारी को जरूर दें। इसके बाद दोस्तों तीसरी चीज की जो लोग गलत सलाह आपको देते हैं उन लोगों से आपको कोई भी सलाह नहीं लेनी है। अगर आपको जो भी बातें आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, क्योंकि मैं खुद 15 साल से एक पब्लिक सेक्टर बैंक में ब्रांच मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूं और इस चैनल पर हम वो बातें बताते हैं जो बिल्कुल सच होती हैं। तो किसी भी थर्ड पर्सन से आपको कोई भी गलत सलाह नहीं लेनी है। प्यार से आपको अपने बैंक अधिकारी के पास पेश होना है, उनको ग्रीवेंस रेज करनी है, उनकी ईडीडी वेरीफाई करवानी है और जो भी बैंक अधिकारी आपसे डॉक्यूमेंट डिमांड करता है वो डॉक्यूमेंट आपको उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि आखिरकार सारी जिम्मेवारी बैंक अधिकारी पे है। और बैंक का ये जो ईडीडी प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि इस ईडीडी पर ही डिपेंड करेगा कि क्या आपके ऊपर ये साइबर सेल का लियन हटेगा या नहीं हटेगा। और इसके बाद दोस्तों आखिरी चीज की, अगर आपके अकाउंट में कोई बड़ा अमाउंट अगर लियन मार्क है तो वहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी आने वाली है। तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है लीगल हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपके ऊपर एफआईआर होगी है तो उन केसेस में भी आपको लीगल हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। अब देखिए, लीगल हेल्प आपको कहां से लेनी है, क्योंकि जेन्युइन लीगल हेल्प लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उन केसेस के लिए बैंकेटोन आपकी मदद करता है। अब देखिए, बैंकेटोन किस तरह से मदद करता है, हम आपको एक जेन्युइन एडवोकेट आपको प्रोवाइड करते हैं और वो एडवोकेट इतने जेन्युइन है जिनके रिव्यूज आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। कई सारे ऐसे साइबर सेल के सस्पेक्टेड अकाउंट्स हैं जिनके केस हमारे इन जेन्युइन एडवोकेट्स ने रिजॉल्व करवा दिए हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो अगर आपको कोई भी लीगल हेल्प की जरूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, एक गूगल फॉर्म आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोस्तों उस फॉर्म को जरूर भरें। और मैं आपको यहां पर गारंटी देता हूं कि यहां पर जो भी लीगल एडवोकेट आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन एडवोकेट है। आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको उनकी तरफ से एटलीस्ट नहीं आएगी। जो भी काम उनके द्वारा किया जाएगा वो टोटली 100% जेन्युइन है। तो उनकी मदद दोस्तों जरूर लें। लीगल हेल्प का फॉर्म भरने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर गूगल फॉर्म आप जरूर भरें। तो दोस्तों ये सब था आज ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल के बारे में, जो कि कुछ बैंक्स ने अभी इस पोर्टल पे काम करना शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द सभी बैंक्स जो है इस पोर्टल पे 100% काम करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, अगर अभी तक आपको ये चीज मालूम नहीं है कि क्या आपके बैंक ने इस पोर्टल पर काम करना शुरू किया है या नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बैंक का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा कि क्या आपका बैंक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पे काम करना शुरू कर चुका है या नहीं कर रहा है। ये चीज आपको रिप्लाई में जरूर मिलेगी। और दोस्तों साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं हूं आपका बैंकर दोस्त और इस चैनल पर हम वो बातें करते हैं जो कि आपको कोई भी बैंक नहीं बताता है। और साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और बैंकेटोन के जितने भी चैनल्स हैं उन सभी चैनल्स को फॉलो करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों इस बैंकर दोस्त के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।